गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जीआईए हाउस में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष सुमित राव ने की। इस दौरान देश के शहीदों को नमन करते हुए भारत की औद्योगिक प्रगति पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में एसडी मेमोरियल स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई तथा प्रसिद्ध कवियों ने वीर रस व हास्य कविताओं से दर्शकों का मनोरंजन किया। अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों और कवियों को सम्मानित कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। नजर नहीं मिलाओगे, आज टूटी बात है तो रिश्ते टूट जाएंगे। और स्टार कल्चर आप समझ रहे हो उसका रेट क्या है। तो आइए मैं जो दुनिया में बदलाव आ रहे हैं उसको रेखांकित किया मैंने कि बदलाव की आंधी बड़ी तेजी से आ रही है। बदलाव की आंधी बड़ी तेजी से आ रही है, चारों ओर अपना रंग दिखा रही है। कल के चित्र विचित्र होंगे, बदले हुए जैसी बात ना होगी, धवल चांद की रात ना होगी, क्या क्या नहीं होगा, बच्चों में बचपन ना होगा। अब देख और दिख रहा होगा, बच्चों में बचपन ना होगा, यौवन में यौवन ना होगा, बुढ़ापा इकले ही कटेगा, कहीं भी अपना पल ना होगा। आने वाले नए दशक, शतक नहीं कह रहा मैं, 10 सालों बाद के परिवर्तन होने वाले, आने वाले हैं। हवा कहीं भी की शक्ति है या गोल है। हमारे यहाँ से 5000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में लिखा गया, ब्रह्मा मृग पुराणकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरु शुक्र शनि राहु केतु अष्टम। हम उठे, विश्व में दाह उठी, हम बैठे, बैठ गया अंबर। हम उठे, विश्व में दाह उठी, हम बैठे, बैठ गया अंबर। हम समता तत्व वह दया दान के युग युग में आए पैगंबर। हम हैं चाणक्य, हम सन। हमने जब चोटी खोली तो हिल गया मगध का सिंहासन। हमने जब चोटी खोली तो हिल गया मगध का सिंहासन। और अगली पंक्ति पर आपके शौर्य का आमंत्रण देता हूँ। हमने जब चोटी खोली तो हिल गया मगध का सिंहासन। हम प्रखर पुंज, हम तेजवंत, हम पारस जैसे सच्चे हैं। हमको हल्के में मत लेना, हम भारत माँ के बच्चे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको। आप सब, मैं जानता हूँ कि मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद में है उनकी याद कर लो कुर्बानी। माननीय अध्यक्ष श्री सुमित राव जी, पूर्व अध्यक्ष श्री जगन मंगला जी, महासचिव श्री संजीव बंसल जी, समिति के सदस्यगण, उनके परिवार, आदरणीय आमंत्रित कविगण, सम्मानित अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चे, अध्यापकगण, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम केवल उत्सव नहीं बल्कि इस महान संघर्ष को संलग्न कर रहे हैं जिसने हमें स्वतंत्र भारत का गौरव दिया है। यह स्वतंत्रता लाखों ज्ञात अज्ञात वीरों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, खुदीराम बोस, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे असंख्य वीरों के बलिदान को हम उन्हें नमन करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे वर्ष मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इन सभी को कोटि कोटि नमन। सबसे पहले मैं आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष श्री सुमित राव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने ध्वजारोहण कर इस समारोह को गरिमा प्रदान की और अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को नई ऊर्जा दी। आपके नेतृत्व में जीआईए निरंतर उद्योग जगत की आवाज को मजबूती प्रदान कर रहा है और गुरुग्राम के उद्योग की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही हमारे पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ मंगला जी का भी विशेष धन्यवाद करता हूं।
किसी भी संस्था की असली शक्ति उसके अनुभव और परंपरा में है। आपका वर्षों का योगदान, मार्गदर्शन और समर्पण जीआईए की नींव को और मजबूत करता है। हम आपके योगदान के लिए सदैव आभारी रहेंगे। अब मैं उन सभी कारीगरों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस आयोजन को भावनात्मक और राष्ट्रभक्ति से दास अरोही जी जो नए उभरते कवि हैं और जिन्होंने आरंभ है प्रचंड, शुरुआती प्रचंड करी और जिन्होंने पूरा वीर रस से सरोवर कर दिया। और उसके पश्चात रोटेरियन कविवर श्री दिनेश रघुवंशी जी, आपके शब्दों ने हमें केवल सुनने का नहीं बल्कि मां की ममता को महसूस करने का भी अवसर दिया। आपने अपने उसमें साथ चलना सिखाया, खुद की रोशनी को पहचानना सिखाया और नींद अच्छी आएगी आपने हमें प्रथम नई कविता सुनाई। साथ ही आपने हमें जितनी चादर है उतने पैर पसारने पे भी ध्यान दिलाया। आपने अपनी छोटी सी कविता से सबका दिल जीत लिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम युद्ध लड़ा करते हैं, दुनिया गई भाई साहब युद्ध लड़ने, गरीबों की भूमि पर मार पीट कर कब्जा करा और हम लोग क्या पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। हम भारत के लोगों ने जब युद्ध लड़ा तो कैसे लड़ा? हम युद्ध लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने। क्या बात, बहुत खूब। हम युद्ध लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने को। हम प्रथम प्रयत्न करते हैं नरहित हर एक युद्ध बिताने को। हम शत्रु की मक्कारी तज कर प्रथम दुलारा करते हैं। हम शत्रु की मक्कारी तज कर प्रथम दुलारा करते हैं। यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। यदि फिर भी नीच न माने तो फिर अभी तालियां कमजोर है आपकी। यदि फिर भी नीच न माने तो क्या कहना? 80 स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी गुड़गांव वासियों, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबको ये कहना चाहता हूं कि ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। हमारे वीर शहीदों ने अपना जीवन न्यौछावर किया है, अपने जीवन की कुर्बानी दी है और आज हमें देखने में स्वतंत्रता का जो अधिकार दिखता है तो कहीं ना कहीं उसमें हमें उस अधिकार को ढंग से सोच समझकर उसका करना चाहिए। इस आज़ादी की अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कहें, किसी को कुछ भी कह दें या हम अपने किसी का सम्मान ना करें। तो इसके साथ ही मैं ये चाहूँगा जीआईए में, आज जीआईए के प्रांगण में जो ये हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, हमारे अध्यक्ष सुमित राव जी ने तिरंगा फहराकर जो ये सारा कार्यक्रम करा और बहुत ही सुंदर कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके माध्यम से भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उद्यमी बड़ी ईमानदारी से अपना व्यापार करें, अपने करों को टाइम से दें और तरीके से दें। साथ ही नए रोजगार का सृजन करता है उद्यमी और आगे चल के कहीं ना कहीं देश की उन्नति में हर तरीके से उसका बहुत बड़ा हाथ भी होता है। तो सरकार को भी चाहिए कि अपने उद्यमियों की तरफ ध्यान दे, उनके आगे की उनके लिए कोई पेंशन स्कीम लाए और लाए, क्योंकि एक उद्यमी पूरी ज़िंदगी पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। कहीं ना कहीं वो भी एक शहीद की माफ़ी की है और इस तरीके से वो पूरी ज़िंदगी सरकार को टैक्स कलेक्ट कर करके देता रहता है, एज ए टैक्स कलेक्टर काम करता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी ये कर्तव्य बनता है कि बुढ़ापे में आके उसको पेंशन और उसको अलग अलग तरीके की सुविधाएं प्रदान करें। मैं पुनः अपने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चों ने अपने यहाँ पे प्रतिभा दिखाई थी, तो उनको निखारने के लिए किस तरीके से देखिए मैम, ये एक हमने उनको मंच प्रदान किया है जिससे कि बच्चे खुल के आए, जिससे कि बच्चों में जोश आए और कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा को निखार मिले। तो उसी में एक ये प्रोत्साहित करने के लिए हमने इस तरीके का कार्य कराया और उनको प्रोत्साहन राशि भी दी है।
तो बच्चों का हौसला खुलता है, हौसला अफजाई होती है और इतना बड़ा मंच मिलता है उनको। तो इस तरीके से बच्चों को हौसला अफजाई देने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया। इन 80 सालों में आपको क्या खास चुनौतियां का सामना करना पड़ा जो देश को समर्पित हुआ? मैम देखिए 79 ईयर्स कंप्लीट हो गए और आज ये 80वां स्वतंत्रता दिवस है। तो इसमें हमें अगर आप देखेंगे कि हम कहाँ से उठ के आज कहाँ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चौथे पांचवें पायदान की तरफ अग्रसर है अर्थव्यवस्था भारत की। तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है हमसे आगे हैं, हमारी सरकार उनसे सीख के वहाँ पे मंथन करे, वहाँ पर देखे, वहाँ की सरकारों से प्रोत्साहित हो, देखे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या किया है जिससे कि वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से विचार करके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चीन है, चीन की सरकार वहाँ पे किसी दूसरे देश में जाते हैं। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ की भारत में राखियाँ हैं वो भी चीन से आ रही हैं। आप देख रहे हैं मूर्तियाँ हैं वो भी चीन से आ रही हैं। दिवाली पे लाइटिंग होती है वो भी चीन से आ रही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार उस पर मंथन करती है, देखती है यहाँ पे भारत में कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए में बिक रहा है और वहाँ पे उसको चीन में उससे कम पैसे में बना के उसको भारत का पहुँचाने का खर्चा लगा के और उससे भी कम पैसे में बेचती है यहाँ के व्यापारी को प्रॉफिट दे के। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके के विचार हैं जिस पे सरकार को कार्यान्वित होना चाहिए, जिससे कि देश को, इकोनॉमी को लाभ हो। धन्यवाद। जो पूर्व को शुभकामनाएं। देखिए, एक शब्द है उद्यमी और वो जुड़ा हुआ है उद्योग से। एक उद्यमी सिर्फ उद्योग करना ही जानता है और उस उद्योग के लिए करने के लिए अभी हमारे जो प्रधानमंत्री का विजन है मिशन 2047, हम लगभग देश का हर उद्योगपति उसी दिशा में काम कर रहा है ताकि हम आत्मनिर्भर हों और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट मनदीप गोयल जी ने सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर ही दिया है। हम यही चाहते हैं कि उद्योगों के लिए एक संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त हो और किसी भी अवस्था में अगर लगता है कि उद्योगपति कहीं बुढ़ापे में अगर पहुंच गया या किसी कारण से उसको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं और वो आर्थिक रूप से समर्थ नहीं रहा, तो हमारे लिए कोई भी सामाजिक सुरक्षा का कैप हमारे सर पे नहीं है। तो मैं तो देशवासियों से और अपने देश की जो भी हमारी सरकार है उससे यही निवेदन करता हूँ इस अवसर पर कि सभी को एक तरीके की जो आज़ादी है काम करने की वो होनी चाहिए, ना कि व्यापारी सारा दिन टैक्सेस की कैलकुलेशन में, रिटर्न भरने में और इन सब चीज़ों में लगा रहे। आज सारे उद्योगपति को आपने यहाँ इकट्ठा किया है, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उद्योगपति गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का उनका जुड़ने का मकसद एक ही है, क्योंकि एक गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एक माध्यम है, एक पुल है सरकार के बीच में और उद्योगों के बीच में, ताकि हम अपनी उद्योगों की समस्याओं को हम सरकार तक निरंतर पहुंचा सकें। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हम जिन मुद्दों को सरकार के पास लेकर के पहुंचते हैं और सरकार हमेशा हमें सम्मान मिला है और लगभग अगर उनके ऊपर विचार सही ढंग से किया जाता है तो हमें उसका पूरा वहाँ से आदर सत्कार मिलता है। आज आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया, इसमें क्या कुछ खास बात? देखिए, स्वतंत्रता दिवस को मनाने में खास बात तो कभी विशेष नहीं रहती है। हमेशा हमें हर साल ऐसा ही लगता है कि चलो ये भी पिछले साल के जैसा ही होगा, पर हर साल फिर वही जोश शोर के साथ लगते हैं कि चलो फिर इकट्ठे होंगे, कुछ बातें होंगी, कुछ एक दिन के लिए हो या 10 दिन के लिए हो या साल के लिए हो या अगले साल की इंतजार हो, ऐसा लगता है कि चलो हम देश के प्रति कुछ सम्मान व्यक्त कर पाए। धन्यवाद। तो किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि आपने ये पूरा कार्यक्रम जो देखा, इसमें एक सूत्र जो चला है वो है देश की स्वतंत्रता, और जो आज का युवा है उसकी क्या अहमियत है इस देश को आगे ले जाने में, यही सारा मूल रहा। 2047 जब हम अपने स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएंगे तो देश कहाँ होना चाहिए, देश की क्या उपलब्धियाँ होनी चाहिए और देश में क्या
उल्लेखनीय होगा उस चीज़ पे हम सब लोगों का आज एक तरीके से सारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए। जी, आज सारे उद्योगपति इकट्ठे होके जश्न मना रहे हैं सभी, तो किस तरीके से देखते देशवासियों को, किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहते हैं? देखिए, उद्योगपति जो हैं वो उद्योग के संदर्भ में ही अपना सोच विचार रखता है। चाहे उद्योग को कैसे आगे बढ़ाना है, चाहे किस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आना है, नए नए मार्केट्स को कवर करना है, या सबसे ज़रूरी चीज़ देश को कैसे आगे बढ़ाना है, और वो और किसी तरह से हो ना हो अपने टैक्सेस दे करके होता है। तो हर उद्योगपति आज ये कोशिश कर रहा है कि अपने टैक्सेस तरीके से भरें, और यही चीज़ आपको जीएसटी के कलेक्शन में आज नज़र आता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगपति जो दूसरी चीज़ कर रहा है वो है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है। हर तरीके के, हर लेवल के एम्प्लॉयमेंट के लिए आज उद्योगपति अग्रसर है। वो चाह रहा है कि भाई किसी न किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इम्प्रूवमेंट करे, इंक्रीज़ करे, और यही चीज़ हर उद्योगपति के आज लक्ष्य में है। आज की बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो क्या समझते हैं? देखिए, नशा एक ऐसी आज की तारीख में दिक्कत है जो हर तरफ से बच्चों को, बच्चों के भविष्य को ना सिर्फ मतलब उसको ख़राब कर रहा है, साथ के साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये जो दिक्कत परेशानी है, ये सिर्फ बच्चों से नहीं, ये पेरेंट्स से भी संभलेगी। पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ में वक्त गुजारना ज़रूरी है। जो भी वक्त गुजारें उसको पॉजिटिव तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपने बच्चों के साथ में गुजारें, जिससे कि बच्चों को वो वैल्यूज़ आएँ कि नशा एक गलत चीज़ है। क्योंकि कोई उनको समझाने नहीं वाला, बाहर कोई नहीं उनको बताने वाला कि नशे से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी होने वाली है, क्या आगे दिक्कतें आएंगी, और उससे आगे आने वाली जो परेशानियां हैं उससे पूरा देश, पूरी आगे आने वाली पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। ये चीज़ उनको समझानी ज़रूरी है, और पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं समझा सकता। मैं समझता हूँ कि ये हर पेरेंट का दायित्व है कि अपने बच्चों को ये समझाया जाए कि नशा एक बहुत गलत चीज़ है, और नशे से दूर रहना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए।